हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। आप देख रहे हो मेरे साथ फ्लूइड मैकेनिक्स पर लेक्चर सीरीज। मैं हूं आपके साथ AK सैनी और आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आया हूं जिसमें पीजोमेट्रिक ट्यूब्स के ऊपर आपके कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इस वीडियो के, वहां आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और भी कोर्सेज की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जहां आपको अलग अलग लेक्चर्स आपको मेरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं उस कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। क्योंकि क्वालिटी आपको डिलीवर करना मेरी कमिटमेंट है, आपके साथ नहीं, मेरी खुद के साथ। क्योंकि जब तक मैं अपने आप के साथ कमिटमेंट नहीं करूंगा, आई हैव नो राइट टू स्टैंड हियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड डिलीवर लेक्चर ऑन एनी टेक्निकल टॉपिक। ठीक है, क्वालिटी तो आपको मिलके ही रहेगी, बस आपने सिर्फ वीडियो देखनी है। सीरीज में देखोगे तो उससे बढ़ के तो बात ही कुछ नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें दो प्रकार के फ्लूइड्स हैं। ठीक है, दो अलग अलग हमने लिक्विड्स लिए हैं, दोनों इमिजिबल हैं। इमिजिबल का मतलब है एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। ठीक है, तो दोनों की जो इंटरफेस है वो आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। देखो, एक तो ये वाला फ्लूइड है जिसके लिए S वैल्यू गिवन है 0.8 और S क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, याद है ना आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 एक फ्लूइड की। और दूसरा फ्लूइड क्या है? थोड़ा सा भारा है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.3 है, इसलिए वो नीचे आपको नजर आ रहा है। और दोनों के बीच में एक पार्टीशन लेयर आपको यहां पे नजर आ रही है, दोनों मिक्स नहीं हो रहे। ठीक है, अब क्या किया हमने, यहां पर एक ट्यूब लगा दी। दिख रहा है ना आपको, ये कौन सी ट्यूब है? पीजोमीटर ही तो है। पिछले लेक्चर्स उठाकर देखिए, जस्ट प्रीवियस 3-4 लेक्चर्स पीजोमीटर के ऊपर ही डिस्कशन करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पीजोमीटर ट्यूब लगा दी A इस पॉइंट के ऊपर और दूसरी एक और ट्यूब लगा दी B, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। अब बात ये है कि इतना आपने बताना है, A ट्यूब में कितना फ्लूइड राइज करेगा, B ट्यूब में कितना फ्लूइड राइज करेगा। पहले तो आप ये बता दीजिए, ठीक है, और उसके बाद ये भी बता दीजिए कि बॉटम पर पड़ने वाला टोटल प्रेशर कितना है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो आपको पता ही है ना कि अगर ये कोई फ्लूइड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है और यहां पर हम एक ट्यूब लगा रहे हैं, तो इस ट्यूब में कौन सा फ्लूइड राइज करेगा? यही राइज करेगा ना, जो भी ये फ्लूइड है यही इसमें राइज करेगा। रेड वाला फ्लूइड है तो रेड ही राइज करेगा। ठीक है, यहां पर ग्रीन है तो ग्रीन ही इसमें राइज करेगा, क्योंकि दोनों फ्लूइड इमिजिबल है, आपस में मिक्स तो हो ही नहीं रहे। ठीक है, ये तो आपको क्लियर ही है। ठीक है, अब मान लो ये वाला फ्लूइड इसमें राइज कर रहा है HA और ये वाला फ्लूइड इसमें राइज कर रहा है HB। ठीक है, हम यहां से ले लेते हैं सेंटर से, यहीं से लेते हैं हम। तो HA HB आपके पास है, आपसे यही पूछा गया कि HA और HB जरा बताइए तो सही कि कितना आएगा इस केस में। तो देखो, मान लो ये पॉइंट है, पॉइंट 1 हम लिख देते हैं। ठीक है, जहां पर हमने पीजोमीटर ट्यूब A लगा रखी है। ओके, अब हाइड्रोस्टैटिक लॉ के फंडामेंटल से आप जरा बताइए कि 1 पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर होगा। यहां पर देखो, ये जो आपके पास फ्री सरफेस नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है ना, यानी यहां पर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और अगर हम गेज प्रेशर को नोट करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपके लिए एक रेफरेंस है। ठीक है, यानी कि वो 0 है एक प्रकार से। उसके ऊपर कितना है वो गेज प्रेशर है पॉजिटिव, उसके नीचे कितना है वो गेज प्रेशर है नेगेटिव। सारे फंडामेंटल्स आपको क्लियर है, उस चर्चा में अब मैं नहीं जा रहा। तो यहां से अगर आप इतनी डेप्थ नीचे आ चुके हो, देखो दिस मच डेप्थ आप नीचे आ गए, तो आपके पास यहां कितना प्रेशर बनेगा? मान लो ये डेप्थ है Y1 इस फ्री सरफेस से नीचे। ठीक है, तो 1 पॉइंट के ऊपर कितना प्रेशर हुआ? देखो, P1 मस्ट बी इक्वल टू W1 Y1, W1 इंटू Y1। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक लॉ से। और W1 क्या है? ये 1 फ्लूइड जो है, हमने ऊपर वाला फ्लूइड दिखा रखा है, 2 नीचे वाला फ्लूइड दिखा रखा है, तो इसको S1 लिख देते हैं, इसको S2 लिख देते हैं। सो W1 कॉरेस्पॉन्डिंगली बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो आ रहा है प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक लॉ से कि अगर यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि गेज प्रेशर के रेफरेंस में क्या है? 0 एक प्रकार से, तो उससे नीचे Y1 अगर आप चले गए तो यहां पर प्रेशर कितना हो गया? W1 इंटू Y1, ये Y1 है। ठीक है जी, अब आपने 1 पॉइंट के ऊपर एक्चुअल में ये ट्यूब लगा रखी है, पीजोमेट्रिक ट्यूब, जिसमें कुछ राइज आपको मिल रहा है HA। ठीक है जी, अब पीजोमेट्रिक ट्यूब के फंडामेंटल से बताइए कि कितना प्रेशर होगा 1 पॉइंट के ऊपर। दैट शुड बी इक्वल टू, ये जो आपके पास फ्लूइड राइज किया है इसका स्पेसिफिक वेट कितना है? W1। ठीक है जी, ये जो ट्यूब में राइज किया है, और कितना राइज किया है? HA। सो W1 इंटू HA करोगे, वही तो आएगा ना 1 पॉइंट के ऊपर प्रेशर। तो 1 पॉइंट के ऊपर प्रेशर
एक तो हमने देखा है डायरेक्ट हाइड्रोस्टेटिक लॉ के रेफरेंस में, और दूसरा हमने जो यहां पर पीजोमीटर ट्यूब लगाई है जरा इसके रेफरेंस में हमने नोट किया है। ठीक है जी, होंगे तो सेम ही, एक पॉइंट पे दो प्रेशर तो होंगे ही नहीं। ठीक है जी, यानी कि W1Y1 मस्ट बी इक्वल टू W1HA। ठीक है, दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो सो यू आर गेटिंग Y1 इज इक्वल टू HA, दैट मींस HA इज इक्वल टू Y1। ठीक है, यानी इसमें तो उतना ही राइज करेगा जितना ये Y1 है। कहने का मतलब जितना ये आपके पास अल्टीमेट सरफेस था बस इतना ही यहां पर राइज करेगा, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। तो आपके पास ए ट्यूब में कहां तक राइज है और कौन से फ्लूइड का राइज है? फ्लूइड 1 का राइज है, और कहां तक है? देखो 1.5 मीटर तक राइज है। यहां पर एलिवेशन दी है 0 मीटर, 0.3 मीटर यहां पर, 1.5 मीटर यहां पर, तो 1.5 मीटर नीचे से ही वहां तक आपके पास ये राइज का लेवल आपको नजर आएगा। ठीक है जी, ये तो हो गया HA। अब बात करते हैं HB। ये थोड़ा सा समझने वाला है। देखो मान लो यहां पर पॉइंट है 2 जहां पर हमने ये दूसरी ट्यूब अटैच की। ओके जी, अच्छा अब अगर सपोज ये रेड वाला फ्लूइड ना होता और यही जो आपको इंटरफेस दिखाया है इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता, ठीक है जी, तो इसमें कितना राइज होता? इसमें इतना ही राइज होता। देखो अगर आप इसी को आगे प्रोजेक्ट करते हो यहां तक तो ये वाला आपको इसमें राइज मिलना था। ठीक है जी, इतना तो राइज कंफर्म है इसकी वजह से। ओके, अच्छा उसके अलावा कुछ राइज और आएगा। वो किस वजह से आएगा? वो आएगा कि यहां पर जो प्रेशर पड़ने वाला है एटमॉस्फेयर प्रेशर से वो पहले ही ज्यादा है। समझ में आ रही है ना बात आपको? यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है लेकिन इस सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है ना। वो जितना भी ज्यादा प्रेशर है यानी गेज प्रेशर जो है उसके इक्विवेलेंट यहां पे आपको राइज एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो वो राइज प्लस ये राइज, ये आपको टोटल HB मिलने वाला है। आई बात समझ में? हमने क्या किया, हमने स्प्लिट कर दिया HB को, टोटल को, यहां से लेकर यहां तक HB1, ठीक है, जो कि राइज होगा इस वन फ्लूइड की वजह से, और HB2 ये वाला जो कि राइज है इस फ्लूइड की वजह से। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो HB आ जाएगा। अच्छा अब देखो HB1 कितना आएगा, हमें फाइंड करना है हेड ऑफ फ्लूइड 2। फ्लूइड 2 का कितना हेड? ठीक है, HB1 की मैं बात कर रहा हूं, है तो वो 2 फ्लूइड का ही राइज ना। तो हेड ऑफ फ्लूइड 2 इन पीजोमेट्रिक ट्यूब B corresponding to 1.5 minus 0.3 that is 1.2 मीटर ऑफ कॉलम ऑफ फ्लूइड 1। ठीक है, देखो दोबारा फिर से, ये कितना है? ये है 1.5 यहां पर, 0.3 यहां पर, दैट मींस 1.5 माइनस 0.3, 1.2 मीटर हाइट है ये। 1.2 मीटर में कौन सा फ्लूइड है? 1 फ्लूइड है। ठीक है, फर्स्ट फ्लूइड है। अच्छा इसके इक्विवेलेंट यहां पर सेकंड फ्लूइड का कितना राइज मिलेगा? HB1 कितना मिलेगा? तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हो आप? देखो यहां इंटरफेस के ऊपर कितना प्रेशर होगा, इस इंटरफेस के ऊपर मान लो वो है प्रेशर P, मैं लिख देता हूं 0.3 मीटर रेफरेंस। ठीक है, ये जो 0.3 मीटर की रेफरेंस लाइन है इसके ऊपर प्रेशर है P, और वो कितना होगा? वो होगा इसके इक्विवेलेंट, दैट मींस ये है W कौन सा 1 इंटू H ये सारा। ठीक है, और ये कौन सा H है? 1.5 माइनस 0.3। ठीक है जी, ये तो आगे आपके पास यहां पर प्रेशर। अब इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ सेकंड फ्लूइड ये कितना होना चाहिए? दिस मस्ट बी इक्वल टू W2, दैट मींस इसका स्पेसिफिक वेट इनटू क्या करें? HB1। देखो ध्यान से, HB1, तो यहां से आपके पास HB1 आ जाएगा। देखो HB1 इज इक्वल टू W1 इंटू दिस इज 1.2 बाय W2। ठीक है जी, और W1 बाय W2 की जो रेशियो है आपको S1 बाय S2 की रेशियो में भी मिल सकता है। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी फ्लूइड 1 सपोज SF1 दैट इज स्पेसिफिक वेट W ऑफ दैट फ्लूइड F1 बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड SF। ऐसे कोई दूसरा फ्लूइड है F2, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज W ऑफ F2 बाय W ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, अगर दोनों लिक्विड है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड एक ही रहेगा, कौन सा? वाटर रहेगा। अच्छा SF1 बाय SF2 करके देखिए, SF1 बाय SF2, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड का वेट डेंसिटी कट जाता है, WF1 बाय WF2 ही आपको मिलेगा। So WF1 by WF2 is ratio same as S1 और S2 की जो रेशियो आपके पास आती है, into 1.3
2, ठीक है जी। अच्छा S1 कितना है 0.8, ओके। अच्छा S2 है 2.3, सो मल्टीप्लाई इट विद 1.2, दिस इज इक्वल टू 0.42 मीटर, ठीक है जी। तो HB1 आ गया आपके पास 0.42 मीटर। यहां आपको गिवन है ये जो आपने ट्यूब बी लगा रखी है ये लगाई है बॉटम से 0.1 मीटर की एलिवेशन के ऊपर, ठीक है। यहां से अगर आप लेते हो रेफरेंस तो 0.1 मीटर है। अच्छा बताइए अब ये कितना हुआ फिर, दिस इज सेम एज दिस वन HB2 और वो कितना हुआ 0.3 माइनस 0.1 दैट मींस 0.2 मीटर, ठीक है जी। 0.2 मीटर का आपके पास HB2 डायरेक्ट हेड अवेलेबल है, ठीक है जी। सो 0.2 प्लस 0.42 दैट इज इक्वल टू 0.62 मीटर। ये क्या है 0.2, देखो 0.2 आ रहा है HB2, राइट, और 0.42 क्या है, ये था HB1 एंड दिस टोटल इज इक्वल टू HB। दैट मींस ये वाला जो हेड है पीजोमेट्रिक ट्यूब बी में इतना आपके पास राइज मिलेगा 0.62 मीटर। तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। अच्छा अब लास्ट में यदि हमने देखना है कि यहां पे प्रेशर कितना है बॉटम के ऊपर, सो उसको लिख सकते हैं P एट द बॉटम ऑफ कंटेनर दैट इज इक्वल टू pressure because of this much head of fluid 1 plus pressure because of this much head of fluid 2. So that means W1 into 1.5 minus 0.3, 1.5 minus 0.3 ये वाला प्रेशर प्लस pressure because of this green fluid that is W2 into this much column और ये कितना है 0.3 मीटर। W1 is equal to S1 into वाटर का स्पेसिफिक वेट, स्टैंडर्ड फ्लूइड हम वाटर लेंगे 9810, ठीक है। ये तो होगी W1 की वैल्यू, सो मल्टीप्लाइड विद 1.5 माइनस 0.3 दैट मीन्स 1.2 प्लस W2 ये क्या है S2 इंटू अगेन 9810 स्टैंडर्ड फ्लूइड की वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट इंटू 0.3, ठीक है जी। इसको आप सॉल्व कीजिए, S1 इज 0.8, S2 इज 2.3। तो ऐसा ही यूनिट में ये पास्कल में आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। 1000 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो किलो पास्कल में आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी अराउंड 16.2 किलो पास्कल, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी उसको 1000 से डिवाइड कर लेना, उसके बाद 16.2 के आसपास में वैल्यू आ रही है, किलो पास्कल में आंसर आ जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लिया जो कि थ्योरेटिकली हमने पढ़ा था पीजोमेट्रिक ट्यूब्स के ऊपर, ठीक है, पिछले 2-3 लेक्चर्स में। अब हम आगे इजीली चल पाएंगे मैनोमीटर्स में, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।